बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक बादशाह का दरबार लगा हुआ था। चूँकि सर्दी का दिन था, इसलिए बादशाह का दरबार खुले मैदान में ही लगा हुआ था। सब ख़वास व आवाम सुबह की धूप में बैठे थे। बादशाह के तख्त के सामने एक मेज़ थी और इस पर कीमती अशिया रखी थी। वज़ीर, मशीर और अमरा वगैरह सब बादशाह के दरबार में बैठे थे। बादशाह के ख़ानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी वक्त एक शख्स आया और दरबार में दाखिले की इजाज़त चाहिए। इजाज़त मिल गई तो इसने कहा, मेरे पास 2 अशिया हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया हूँ और अपनी कीमती अशिया को बादशाह के सामने रखता हूँ, पर कोई फ़र्क जान नहीं पाता। तमाम हार चुके हैं और मैं हमेशा कामरान और कामयाब होकर लौटा हूँ। अब आपके मुल्क में आया हूँ। बादशाह ने कहा, क्या अशिया हैं? इसने दोनों अशिया बादशाह के मेज़ पर रख दी। वो दोनों अशिया दिखने में बिल्कुल एक जैसी जिसामत की थी। यकसां रंग, यकसां चमक, गोया कि ये दोनों अशिया एक दूसरे की नकल महसूस होती थी। बादशाह ने कहा, ये दोनों अशिया तो बिल्कुल एक जैसी हैं। तो इस शख्स ने कहा, जी हाँ, दिखाई तो एक सी ही देती हैं, लेकिन है मुख्तलिफ। इनमें से एक है बहुत कीमती हीरा और एक है शीशा। बज़ाहिर ये दोनों एक से हैं। कोई आज तक ये नहीं जान सका कि कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। कोई जांच कर बताए कि इनमें से हीरा कौन सा है और कौन सा शीशा। अगर कोई सही पहचान गया तो मैं हार गया, तो ये कीमती हीरा आपका हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई जान नहीं पाया तो ये हीरे की जो कीमत है, इतनी रकम आपको मुझे बतौर इनाम देना होगी। इसी तरह मैं कई ममालिक से जीत कर आया हूँ। बादशाह ने कहा, मैं तो नहीं पहचान सकता। वज़ीर और मशीर बोले, हम भी जांच नहीं सकते, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। सबको गुमान था कि अब तो शिकस्त ही मुकद्दर है, लेकिन शिकस्त पर इनाम का मसला भी नहीं था, क्योंकि बादशाह के पास बहुत दौलत था। बादशाह की इज़्ज़त का मसला था, क्योंकि तमाम आलम में बहुत मशहूर था कि बादशाह और इसकी राया बहुत ज़हीन है और इसी तरह उनकी सुबकी होती। कोई शख्स भी पहचान नहीं पा रहा था कि आखिरकार थोड़ी सी हलचल हुई। एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लेकर उठा और इसने कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। मैंने तमाम बातें सुनी हैं और ये भी सुना है कि कोई पहचान नहीं पा रहा है। एक मौका मुझे भी दें। एक आदमी के सहारे वो बादशाह के पास पहुंचा। इसने बादशाह से दरख्वास्त की कि ऐसे तो मैं पैदाइशी नाबीना हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक मौका दिया जाए, जिसमें मैं भी एक बार अपनी जहानत को जान सकूं और हो सकता है कि कामयाब भी हो जाऊं। और अगर कामयाब ना भी हुआ तो वैसे भी आप तो हारे हुए ही हैं। बादशाह को महसूस हुआ कि इसे मौका देने में क्या हर्ज है। बादशाह ने कहा कि ठीक है। इस नबीना शख्स को दोनों चीज़ें छूने के लिए दे दी गईं और पूछा गया, इनमें से कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। यही आपको मालूम करना है। इस आदमी ने एक लम्हे में कह दिया, ये हीरा है और ये शीशा। जो आदमी इतनी जगहों से जीत कर आया था, वो बहुत हैरान हो गया और कहा, ठीक है, आपने सही पहचाना। अपने वादे के मुताबिक अब ये हीरा बादशाह का हुआ। तमाम लोग बहुत हैरान हुए कि एक नाबीना शख्स ने कैसे जान दिया कि असल हीरा कौन सा है, और सब ने यही सवाल इस नाबीना शख्स से किया। इस नाबीना शख्स ने कहा कि सीधी सी बात है, धूप में हम सब बैठे हैं। मैंने दोनों को छू कर महसूस किया। जो ठंडा रहा वो हीरा, जो गर्म हो गया वो शीशा। इसी तरह ज़िंदगी में भी जो शख्स सख्त और मुश्किल हालात में गर्म हो जाए, यानी गुस्से हो जाए और हालात का सामना ना कर सके, वो शीशे की मानंद है, और जो तमाम हालात में ठंडा रहे, वो हीरे की मानंद है। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।